हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, बड़ी टाइम से ही उनकी डिटेल्स आ रही है और नोटिफिकेशंस फटाफट आ रही हैं। उनके एग्ज़ाम भी लगातार कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो वैकेंसी के मामले में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो चुकी है और अच्छी खासी वो वैकेंसीज निकाल रही हैं और उनकी नोटिफिकेशंस काफ़ी वैकेंसीज की आ चुकी हैं। किन्हीं-किन्हीं का एग्ज़ाम भी होने वाला है। वो मैं आपको एक-एक करके सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि जो है आप लोग बड़े कंटेंट क्रिएटर को जो है जिनके पास लाखों में मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हो आप। लेकिन जो छोटा क्रिएटर होता है आप उन लोगों को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो वो जो है डिमोटिवेट होते हैं, रेगुलर वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो यूपी यूपीपीएससी टेक पोस्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2025-26 की जो भी वैकेंसीज हैं वो मैं आपको सारी इसमें एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। पहली वैकेंसी है यूपी पीएससी टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। इसकी जो पॉसिबल अप्लाई डेट है, इसमें मैं सब आपको पॉसिबल अप्लाई डेट बताऊंगा कि संभावित जो है आवेदन तिथि जिसको बोलते हैं कि लगभग इस टाइम पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ लगभग एक एक करके। 2 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 जनवरी 2026, जो मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ ना, ऐसी डिटेल आपको मिलेगी नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि जो ये डिटेल है एक एक एग्जाम की लेकर के, उनका कब एग्ज़ाम होगा और उनकी एग्ज़ाम अप्लाई डेट क्या रहेगी, वो एक एक एग्ज़ाम का मैंने बताया है। जितनी भी यूपी की वैकेंसी अभी आने वाली हैं 2025-26 में, ठीक है, सबकी अप्लाई डेट और सबकी एग्ज़ाम डेट मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो पहली वैकेंसी आपको जैसे मैंने बताई, तो यूपी पी एस सी टेक्निकल पोस्ट के लिए पॉसिबल अप्लाई डेट जो है 2 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 दिसंबर 2026 है। फिर उसके बाद यूपी पीएससी पशु चिकित्सा ड्रग्स एंड वाणिज्य जो पोस्ट है, ये पोस्ट जो आई है उसकी पॉसिबल अप्लाई डेट है 22 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी, मतलब अभी ये फॉर्म चल रहे हैं आपके, ठीक है। अभी ये फॉर्म ये चल रहे हैं, ये इसका भी फॉर्म आपका चल रहा है 2 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी। ये दोनों फॉर्म अभी आप चल रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। फिर तीसरा है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती, जो अभी फॉर्म शुरू हो जाएंगे 29 तारीख से लेकर के 29 दिसंबर 2025 से लेकर 29 जनवरी 2026, मतलब एक महीने का आपके पास पूरा टाइम है। और अभी आज 25 तारीख है, 4 दिन बाद इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अच्छी वैकेंसी है, बहुत यूपी की जो है लेखपाल भर्ती, इसमें आपका पेट लगता है। जिन्होंने भी पेट का एग्ज़ाम दिया होगा 2025 वाला, 24 वाला जो भी एग्ज़ाम अभी हुआ था, ठीक है, रिसेंट में जो भी हुआ है 24-25 वाला, वो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और उसके बाद 4th नंबर पे यूपी पुलिस जेल वार्डन कांस्टेबल भर्ती, दिसंबर 2025 लास्ट वीक में इसकी आपको नोटिफिकेशन जहाँ तक मिल जाएगी, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे, जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म चलेंगे। ऐसा आपको ये पीएडी मतलब पॉसिबल अप्लाई डेट मैंने लिखा है कि संभावित आवेदन तिथि, ठीक है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ भर्ती, ठीक है, जिसकी अभी वैकेंसी आने वाली है, ये जनवरी से लेकर के फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा वैकेंसी मिलती नहीं है, जानकारी नहीं होती, बहुत सारे बच्चे के फॉर्म निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको एक बताता हूँ ताकि आपसे कोई भी इधर उधर डेट मिस ना हो पाए। फिर यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ लोअर जेई मेडिकल, ठीक है, ये एक पोस्ट है, वो जनवरी 2026 से लेकर मार्च तक लगभग इसके बीच में आपका फॉर्म इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी अच्छी। फिर 7th नंबर पर जो वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी, इसमें लगभग 20,000 पोस्ट आएंगी आपकी। उसकी लगभग डेट आपकी शुरू होगी फरवरी 2026 में, लगभग अप्लाई डेट आपकी शुरू हो जाएगी। फिर लास्ट में मैं आ जाता हूँ कि यूपी टेट जो है, यूपी टेट 2026, इसकी भी लगभग पॉसिबल अप्लाई डेट जो है वो फरवरी 2026 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये अप्लाई डेट का जो अब आप कब तक फॉर्म इनका आएगा और कब तक आप अप्लाई कर पाओगे, ये पहले मैंने आपको डिटेल बता दी। फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम डेट है, इनका सबका एग्ज़ाम लगभग लगभग कब तक होगा, क्योंकि बच्चा देखो तैयारी कर रहा होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारा 1 महीने में एग्ज़ाम है, 2 महीने में एग्ज़ाम है या 3 महीने में, कितना समय उसको टाइम मिल रहा है उस बीच में। तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि उनको पता रहे कि कब तक उनका एग्ज़ाम होगा, जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं
उनको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे फिर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब को एडजस्ट करके अपनी पढ़ाई उस तरीके से कर पाएँ। इसलिए मैंने सारे आपको लगभग अप्लाई डेट आपको सारी एग्जाम्स की बता दी है यूपी में जो भी होने वाले हैं। तो पहली वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर की, उसकी लगभग एग्जाम डेट 20 जनवरी 2026 है। ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबल अप्लाई डेट आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 इसमें पद है, और इसकी जो एग्जाम डेट है पॉसिबल वो 1 फरवरी 2026 है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर तीसरी भर्ती, तीसरी इसकी तो लगभग इसकी तो आ चुकी है, यूपीएसआई दरोगा भर्ती जो है, यूपीएसआई की जो वैकेंसी, उसकी एग्जाम डेट पता हो ही चुकी है कि 14, 15, 16 मार्च 2026 को इनका एग्जाम होगा। ठीक है, फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, इसमें 4000 पद हैं, उसकी एग्जाम डेट लगभग मार्च या अप्रैल में 2026 में इसका एग्जाम होगा। आपका मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। ठीक, फिर हम 5th नंबर पे आ जाते हैं, यूपीपी एएसआई जो लेखा विभाग में जो पद आते हैं, उसका एग्जाम लगभग मई और जून में 2026 में इसका एग्जाम आपका होगा। आप अभी से अगर तैयारी में लग जाओगे तो आपके पास लगभग 4-5-6 महीने आराम से है। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, इसके लिए काफ़ी बच्चे वेट करते हैं इस वैकेंसी के लिए। इसकी जो अप्लाई डेट है वो, मतलब इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो मई जून 2026 है। ठीक है, मई से जून, मई में होगा या जून में इसका एग्ज़ाम होगा। फिर यूपी लेखपाल भर्ती जो भी 29 दिसंबर से जिसका फॉर्म स्टार्ट होगा, उसकी एग्ज़ाम डेट लगभग मतलब जो 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ उसकी एग्ज़ाम डेट लगभग मई और जून में इसका लगभग एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास मोटा मोटा 5 से 6 महीने हैं। आप अगर जम के मेहनत कर लोगे तो आपका इस एग्ज़ाम में आराम से हो जाएगा। फिर अब 8 नंबर जो हमारी पोस्ट है, यूपीपीएससी एलटी मुख्य परीक्षा। ठीक है, ये जो परीक्षा होगी उसका एग्ज़ाम जो है ये तो जून में होगा या जुलाई में 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद यूपी पुलिस जेल वार्डन सिपाही भर्ती जो होती है, उसका एग्ज़ाम जो होगा वो लगभग जून या जुलाई में 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। यूपी पुलिस जेल वार्डन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी डेट जान लें, लगभग जुलाई या जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस, हाँ, यूपी होमगार्ड की जो अभी आप फॉर्म भरे होगे आपने, उसकी जो अप्लाई डेट है वो 25, 26, 27 अप्रैल 2026 से बिल्कुल निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी होमगार्ड की, काफ़ी बच्चों ने इस बार अप्लाई किया, मैंने देखा कि बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपनी डेट नोट कर लीजिए, इसको आप अपने टेबल जहाँ पढ़ाई करते हो उसको लगा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हमारा जो एग्ज़ाम कब है, और उस स्तर से आप लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, और यूपी पीसीएस 2026 का जो प्री एग्ज़ाम है वो, उसकी अप्लाई डेट मई या जून में, उसके पहले वीक में, मई या जून के पहले वीक में आपका इसका एग्ज़ाम, ऐसा पॉसिबल अप्लाई डेट है, संभावित है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ इसी एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर आपके इन्हीं महीनों में आपका एग्ज़ाम होगा, ये मैं तय एकदम फिक्स आपको बता रहा हूँ। फिर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसका लगभग पॉसिबल अप्लाई डेट, एग्ज़ाम डेट जो इसकी संभावित एग्ज़ाम की तिथि है वो है मई 2026, मई में इसका एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यूपी टेट, जो टेट वाले बच्चे 2026 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग जून जुलाई के महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो 5-6 महीने आपके पास आराम से है। अब मैं आ जाता हूँ कि जो यूपी पुलिस की जितनी भर्तियां हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें क्या कोर्स क्या आता है, मतलब सिलेबस उसका क्या रहता है, वो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। देखो, उसमें हिंदी आपकी आती है, आपकी जीएस आती है, ठीक है, मैथ्स आपकी रहेगी और रीजनिंग रहेगी। अब मैं बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे। देखो, 37 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, 38 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, मैथ के 38 क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मतलब 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग 0.5 की रहेगी, और टाइमिंग आपको 2 घंटे की मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने टाइम में अपने, अगर आप स्ट्रेटेजी अभी से बना के चलोगे तो आप वहाँ एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप अभी से मॉक और आपको जो प्रीवियस ईयर है उनको अगर अच्छे से अभी लगाते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी सारी चीज़ें, आपको लर्न रहेंगी। अब एग्ज़ाम जब होगा तो आप काफ़ी अच्छा अपना कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ये करके, जो 2025 और 26 का जो परीक्षा कैलेंडर है जो यूपी गवर्नमेंट ने निकाला था, है ना, वो मैं आपको एक एक करके समझा दिया है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में भी आ गया होगा, है ना। और जो भी बच्चे यूपी के एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि जो शोर हैं, है ना, जिनको नहीं पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है,
बढ़िया भी निंद्रा में है, तो अपनी निंद्रा को खोलेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो दोस्तों को भी अब जरूर शेयर करिए, अपने जो भी पढ़ाई जो अपने मित्र हैं, आप भी सिलेक्शन लीजिए और अपने दोस्त को भी साथ में सिलेक्शन दिलवाइए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स रही। अगर आपको इस किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस पता करना है या आपको बुक्स पता करनी है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में जितना ज़्यादा टाइप करोगे, जिस एग्ज़ाम के बारे में जितना कमेंट ज़्यादा होगा, उस एग्ज़ाम के बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल मैंने कई वैकेंसीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, जैसे यूपीएसआई के बारे में, यूपी होमगार्ड के बारे में, ठीक है, यूपी स्टेनोग्राफर के बारे में शायद नहीं बताया, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ के बारे में मैंने डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि किस वैकेंसी के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो उस पर मैं एक प्रॉपर आप लोगों का वीडियो बना दूंगा, तो आपको पूरी डिटेल्स उसके माध्यम से आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और जो भी दिक्कत हो, जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट करिए, आपको मैं फटाक से उसका रिप्लाई आपको तुरंत करता हूँ। जैसा कि सभी व्यूअर्स को पता है, जो लोग भी कमेंट करते हैं, जो भी पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रिप्लाई करा जाए, उसको बताया जाए कि जो भी उसकी प्रॉब्लम, जो भी वो पूछ रहा है, उसको हम सॉल्व करें तुरंत, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।